समझ रहे हैं आप? जी। ये पार्टी मेरी नहीं है, बेशक। ये पार्टी मेरे वर्करों की है। वाह, बेशक, वाह, बहुत खूब, समझे? बहुत खूब बात। मेरे यहाँ जो 10 रुपए का मेंबर है वो भी इतनी अहमियत रखता है, जो 10,000 का है वो भी उतनी अहमियत रखता है। हम सब लोग एक ही तराजू के पलड़े हैं और एक ही रस्सी में बंधे हुए हैं, और एक ही घर के पिलर हैं और एक ही घर के चिराग हैं। मेरी बात समझ लो, जी, जी, एक ही घर के चिराग हैं और चिराग जलाने वाला चला गया और हमें जलते हुए चिरागों की रोशनी में छोड़ गया। नबी तो चले गए चिराग जला के, हम उसकी रोशनी में महफूज हैं, महफूज हैं। तो मुझे 40 साल वर्क करते हो गए, आंखें भी चली गई, शुगर भी हो गया, हार्ट पेशेंट भी हो गया, बीपी भी हो गया, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी और हिम्मत से लड़ता रहा। दिल्ली विधानसभा में पत्रकार रहा 15 साल, अपने 2-3 पेपर रहे DAP अप्रूव्ड, उसके बाद 2 चैनल भी, एक हिंदुस्तान के नाम से और एक है इंडियन क्राइम न्यूज़ ब्यूरो के नाम से, मेरा बच्चा देखता है, एंकर है उसमें। तो अभी हिम्मत बाकी है हमने, और अल्लाह तबारक ताला ने जो सुतून, जो खंबे हमें दिए हैं, जो खंबे हमें दिए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इन खंबों को सलामत रखे। पार्टी के अल्लाह इन खंबों को हमेशा सलामत रखे और हमारा ये कारवां चलता रहे और चलते चलते वहाँ तक पहुँच जाए कि जिसको हमारी ज़रूरत है हम उसका काम करें। अभी मैं पिछले हफ्ते गया हुआ था, मेरे वहीं इलाके में एक मीटिंग थी पसमानदा समाज की, सुन रहे हैं हज़रत लोग? जी, जी। पसमानदा समाज की उन्होंने मुझे बुलाया और मैं गया। मेरी बिटिया थी, मेरे जो जीशान साहब हैं, अंसारी साहब, ये भी थे। अब उनके दुख को जब मैंने सुना तो मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई। वो कभी बीजेपी को कोसते थे, तो कभी कांग्रेस को कोसते थे, तो कभी जनता दल कोसते थे, कभी दूसरे कोसते थे, है? कि उसने टिकट नहीं दिया हमें पासमानदा समझ के, उसने हमें पासमानदा समझ के नहीं दिया, हमारी अक्सरियत ज़्यादा है, हमारी अक्सरियत ज़्यादा है, हमको इग्नोर कर रहे हैं। तो मैं उस दिन ये फ़ैसला करके आया हूँ कि मेरी पार्टी में अगर पासमानदा हमारा कोई भाई है और उनकी अक्सरियत है, पहले उनको टिकट दिया जाएगा, पहले उनको टिकट दिया जाएगा, दूसरों का नंबर वहाँ बाद में आएगा। ठीक है? तो जो फॉरवर्ड है, अगर जहाँ फॉरवर्ड है फॉरवर्ड को टिकट देंगे हम, और जहाँ पासमानदा हमारे भाई हैं वो अपने आप को पासमानदा ना समझें। हमारी पार्टी उनको अपनी छाती, अपने कलेजे से, अपने दिल से लगा के चलेगी, कभी ना छोड़ेगी उन्हें। कोई ये ना सोचे कि हम जो है ये फॉरवर्ड है साहब, अरे फॉरवर्डरी का तो काम है कमज़ोर को गले लगाने का। अगर बड़ा ही छोटे को गले नहीं लगाएगा तो छोटा तो मरता रहेगा, कुचलता रहेगा, दबता रहेगा। तो हमें अपने भाइयों को दबने और कुचलने नहीं देना है, और जिसको जहाँ जिसकी ज़रूरत है हमारे लोग उसके काम आएंगे। समझे भाई? बातें करने को तो बहुत सारी हैं, लेकिन वो बातें नहीं करना चाहते। जो मेरे दिल का बयान था वो मैंने आप लोगों के सामने रख दिया, समझे? तो भाई कोई दिल के अंदर ये ख्याल लेके न उठे कि जी ये पासमानदा है, ये वो है, ये खां साहब है, ये तेली है, तमोली है, अंसारी है, पंसारी है। नहीं, हम एक पार्टी के लोग हैं, हम सब भाई हैं। बिल्कुल दिमाग में भी ना लाएं। अगर कहीं कोई ऐसी हरकत होती है तो आप बीच कमेटी में रखिए, मीटिंग में रखिए, उसको उसकी गलती का एहसास दिलाने का काम करो। ठीक है? हाँ जी। लेकिन ये चीज़ें ना आए कि भाई हम लोग जो है ना, इन्होंने हमें छोटा समझ लिया है, ये बात कह दी, वो बात कहती नहीं। कोई ऐसे दिल तोड़ने वाली, दिल नहीं तोड़ना है। मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो, कहावत है ना, दिल किसी का ना तोड़ो, समझे? दिल ना तोड़ो आप। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब कभी तकरीर होगी तो उसमें भाषण भी होगा। तो मेरी तो आप लोगों से गुजारिशाना अपील करता हूँ मैं, आप लोग इस पार्टी में आइए, इस पार्टी के सुतून बनिए और इसको चलाइए। वो इसलिए कि आपको आज कौम की ज़रूरत है। मेरी उम्र लगभग 70 साल होने जा रही है। मैंने तो इलेक्शन MP का लड़ लिया, ख़त्म हुई कहानी। अब मुझे MP नहीं बनना है, मुझे मिनिस्टर नहीं बनना है, मुझे जो है कहीं का बहुत बड़ा जागीरदार नहीं बनना है। बस आप लोग बन जाएं तो मेरा सपना पूरा हो जाएगा। आप लोग बन जाएं तो मेरा सपना पूरा हो जाएगा। बस इन्हीं सपनों के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूं कि आप लोग बन जाएं।